Now we are talking about the properties of sets. Sets have basically two main property. The first property is that a set can be written in any order. We can write the set in any order. It means there is two set A. This is also A. यहाँ पे हमने लिखा है 2 4 6 8 and here we are writing 4 2 6 8. So that does not make difference because उनके number count भी same है, इनके एलिमेंट्स भी सेम है. सो दैट डजंट मेक डिफरेंस. सो वी सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर. आप 2 पहले लिखिए 4 बाद में लिखिए, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस. सो सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर. सेकेंड इज सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड. हम सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, विच मीन्स लाइक 2 2 4 4 4 6. This is the wrong way to write any set. If some numbers are or some elements are getting repeated, then we write them at once only. We just उनको एक बार ही लिखेंगे, 2 बार या 3 बार नहीं लिखेंगे. So यहाँ पे 2 4 and 6 these are the 3 elements. So हम इन 3 elements को ही mention करेंगे and that too only one time. Okay. Now how to represent set? There are two form. One is a roster form and another is a set builder form. So roster form में we just write in braces. Braces के अंदर एस बना के राइट एंड सॉरी ठीक है, एस बना के वी जस्ट राइट इन कॉमर्स. ठीक है. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में, और जिसके अंदर हम लिखते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जो कंबाइन किया है, उन्हें कलेक्ट किया है, वो किस बेसिस पे किया है, उनको क्यों हमने एक सेट का है. तो एक्स वेयर एक्स और उसकी प्रॉपर्टी राइट. तो यहाँ इस केस में मैं लिख सकती हूँ एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवल, इज एन वॉवल. ठीक है. ओ सॉरी, एक्स इज एन इवन नंबर. here I can write as a like in this case I can write set x is x whereas x is an vowel right. तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. अब एक और कंसेप्ट है हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू. अगर कोई चीज़ सेट को बिलोंग करती है, अगर सेट का पार्ट है, सो विल से दैट इट बिलोंग्स टू दिस सेट. And if it is not the part of this particular set, we will say it does not belong to this set. For example, A belong to A means this vowel A belong to this set A. You know, E belongs to A means this vowel E belongs to this. But F is not part of this vowel set, so we say that F does not belong to A set. A set को बिलोंग नहीं करता है. और आप देखो, आई जस्ट मैंशन इट इन द लास्ट पेज दैट कि जो हमारा सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. Now I'm not doing exercising right now. I am just doing introduction part. So now the question is what are the different types of sets? Sets के types क्या होते हैं? Sets के basically we have 6 types: empty set, singleton set, finite set, infinite, equivalent and equal. These are very simple. We just try to understand these two. Empty set. अब empty set के we can call empty set as null set और void set also. Void मतलब nullified, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट राइट. अब आप कहोगे मैम दिस समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, देन वाई डू वी कॉल इट अ सेट. सो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको ये बताना है कि ये एम्प्टी है कि नहीं है, इज इट नलिफाइड और नॉट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन एग्जाम. और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करा जाता है पाई से. दिस इज सर्कल विद स्लांटिंग लाइन. ठीक है. इट हैज़ नो एलिमेंट, इसके कोई एलिमेंट नहीं होते. और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम 2 बस ब्रेसेस लगा देते हैं और एम्प्टी ब्रेसेस, उसके हम कुछ भी मेंशन नहीं करते. एक सेट अगर हमें डिफाइन करना हो, ए इज एन एम्प्टी सेट. वो एम्प्टी सेट कब कहलाएगा? इफ द स्टेटमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज नॉट ट्रू फॉर एनी एक्स. जब वो बोलता है कि एक्स ए है और जो वो कंडीशन देता है वो सच नहीं होती. आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल. नाउ लुक, x belong to R. R means R हमने क्या कहा था, क्या था? R was our R was our real number. R क्या था? real number. ठीक है. So this says कि x belong to R means x एक real number है. Where x square is -2. किसी का square -2. Is this possible guys? No. Just think of it. If we took -1 का square, पहली बात तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता. इन एनी केस इफ वी अज्यूम कि चलो 2 भी स्क्वायर है या 3 भी 9 होता है या 6 होता है राइट. सो
किसी का भी जो स्क्वायर होता है, अगर कुछ ऊपर इवन नंबर आ जाए उसकी पावर, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, चाहे नेगेटिव हो, राइट? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ अ नलिफाइड और नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक और है, ई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन हमारा नेचुरल नंबर था, ई एक नेचुरल नंबर है, सच दैट एक्स हमारा नेचुरल नंबर है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, 6 से छोटा. 5 और 6 के बीच में वी डू हैव सो मैनी नंबर्स. हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हमारे पास इंटीजर्स हैं, वी हैव सो मैनी नंबर्स, बट डू वी हैव अ नेचुरल नंबर? नो, वी डोंट हैव एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, क्योंकि नेचुरल नंबर एक प्योर काउंटिंग है जो बीच में डेसिमल्स वगैरह नहीं काउंट करते, राइट? सो वी कैन से दिस इज अ void set or a empty set, right? Even prime number greater than 2, एक ऐसा सेट जिसमें इवन प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स किससे बड़े हैं? 2 से बड़े हैं. तो ऐसा कोई प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो. सो गाइज, एज वी ऑल नो, द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2. एक लौता पूरे मैथमेटिक्स में हमारा जो प्राइम नंबर है जो कि इवन है वो हमारा है 2. उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं है. सो वो बोल रहे हैं ग्रेटर देन 2, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दीज आर एम्प्टी सेट और void, VOID, void सेट, और वी कैन से नल सेट. इसके अंदर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है आप कह सकते हो. तो ऐसे इवेंट्स को हम void सेट कहते हैं. ओके, नाउ कम इज अ सिंगलटन सेट. अब सिंगलटन सेट क्या है? देखो, सिंगलटन आप इफ यू गो बाय नेम ऑल्सो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट इट इज़ समथिंग विच इज सिंगल. एक कोई चीज़ सिंगल है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, वी कॉल इट इज अ सिंगलटन सेट, राइट? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स स्क्वायर इज 9. तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं गाइज जिनका स्क्वायर जो है 9 होगा? द ओनली नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 9 होगा दैट इज 3. ओके, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है. तो इसका एक ही आंसर पॉसिबल है, तो इसको हम कहते हैं सिंगलटन. आप ये भी कह सकते हो जो कि एक ऐसा यूनिक आंसर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट, राइट? ओके, यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, एक्स बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर वेयर इट इज अ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर है तो वो भी आंसर 2 ही है. उसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये सारे ऑड हैं. दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर. सो ये भी एक सिंगलटन सेट का पार्ट है, राइट? अब फाइनाइट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स, मतलब जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो. जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 30 मोर देन 3, ठीक है, which is countable, right? But if I say multiples of 3, I'm saying then we are not giving any finite direction कि कितने. हमारा n, मतलब हमने AP किया था, AP है हमारा, सेट्स भी एक तरह का AP है, AP हमारा, बट n we don't know. जिसके अंदर हमें n नहीं पता उन्हें हम कहते हैं इन्फाइनाइट सेट, जिनमें हमें n पता है उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सेट. जैसे यहाँ पे देखिए, इट्स वेरी क्लियर 4, इट्स वेरी क्लियर 4, इट्स क्लियर, सो वी कैन से. और इसको ये फाइनाइट सेट हो गया. इनफाइनाइट सेट हो गया जिसमें फिक्स नहीं है, जैसे कि डॉट 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 लगा दिया. इट इज़ एन इवन नंबर, इट इज़ एन ऑड नंबर, इट इज़ एन होल नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर. इसका देयर इज नो एंड, ओके, देयर इज नो लास्ट पॉइंट. सो उनको हम कहते हैं इन्फाइनाइट सेट, राइट? नाउ ये टाइप ऑफ सेट नहीं है, एक टर्मिनोलॉजी है, अगेन एक वर्ड, एक डेफिनेशन, एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे क्वेश्चंस में आ जाती है. दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट. अब पहली बात तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे आपको इफ़ यू रिमेंबर, सी इट्स वेरी ऑब्वियस, अ टीचर सेइंग आपको पता है, इट्स वेरी नॉर्मल. इन जनरली वी डू इट इन अ वे, सो इट डज नॉट मीन दैट आपको पता ही होगा. अगर नहीं भी पता, इट्स ओके, आई एम ट्राइंग टू क्लियर इट राइट नाउ. सो एज वी हैव डिस्कस अबाउट द degree of the polynomial, we have discussed about the atomicity of the atom, right? That how many atoms are present in that molecule, right? Or we have taken about the degree, कितनी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की. सिमिलरली कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस सेट में, उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर. और वो चीज़ सिर्फ पॉसिबल किस में है? फाइनाइट सेट में ही पॉसिबल है. इनफाइनाइट सेट में दैट इज नॉट पॉसिबल. जब हमारे एलिमेंट्स ही फिक्स नहीं है तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, राइट? सो इनफाइनाइट में फिक्स नहीं है, इसलिए कार्डिनल नंबर इज ऑलवेज ऑफ फाइनाइट
सेट किसका होता है, फाइनाइट सेट का होता है, ठीक है। सो दिस आर 1 2 3 4 5 6 13 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एन ए मतलब ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा के इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, इसका कार्डिनल नंबर है 9, राइट। नेक्स्ट वाला आप देखो 3n, जी ये हमारा एग्जांपल ऑलरेडी हमने जो एनसीईआरटी उसमें आएगा। सो x जो है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है, बट 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 5 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे n होगा, जो n है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट n, राइट। सो ये हमारा एक क्या है, काउंटेबल है, हम 5 से छोटा मतलब 4 तक, 1 और 1 से बड़ा मतलब 3, तो 3 से लेकर 4, 3 का टेबल 4 तक, 3 6 9 12, सो वी हैव फाइनाइट नंबर, सो कार्डिनल नंबर इज Na4। बट इसके अंदर ये जो ऐसा अगर आपको कोई डेटा दे, ये फाइनाइट ही नहीं है पहली बात, तो जब फाइनाइट नहीं है तो कार्डिनल नंबर तो होने का मतलब ही नहीं है। तो कार्डिनल नंबर्स जो हैं वो खाली किसके होते हैं, वो सिर्फ फाइनाइट सेट के होते हैं, ठीक है। नाउ कम इज द सेकेंड लास्ट सेट दैट इज इक्वलेंट सेट। दो सेट्स को हम इक्वलेंट तब कहते हैं जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। उनके क्या सेम होते हैं, कार्डिनल नंबर्स, उनका मतलब काउंट सेम होता है, तो हम यानी कहते हैं कि हाँ जी ये जो है इक्वलेंट सेट है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ABCD, ये भी 4 है, हम भी 4 है, राइट। सो दैट इज मीन्स वी हैव सेम कार्डिनल नंबर, राइट। सो कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। नाउ इक्वल फ्रैक्शन क्या होता है, कार्डिनल नंबर तो सेम है ही है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, चाहे वो जम्बल्ड फॉर्म में हो, राइट। सो 2 4 6 8 6 4 2 8, इन एनी केस it will be like they are same, their number of elements are same, their count is same, and that is why they are not equal sets. So एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, मैंने ये साइड में लिखी है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट। जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्वलेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो इक्वल है वो इक्वलेंट भी है, राइट। लेकिन जो चीज इक्वलेंट है भी हम उसको इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर सेम होता है, एलिमेंट सेम नहीं होते, इसके अंदर दोनों चीज आपकी सेम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन एज ऑफ नाउ, एंड आई विल बी डूइंग एक्सरसाइजेस एंड शेयरिंग द वीडियोज विद यू। थैंक यू।